अनुपम सिंह, कृषि विभाग इंटीग्रल विश्वविद्यालय में हूँ और हम आज अपने डिपार्टमेंट के जो यूनिट नंबर 1 है उसमें खड़े हुए हैं और आज हम जानकारी देंगे गृहवाटिका के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि गृहवाटिका होती क्या है। गृहवाटिका एक ऐसी जगह होती है जो आपके घर के आसपास की जो जगह होती है, वहाँ जो खाली जगह ज़मीन होती है, आप वहाँ पे सर्दियों में जो सब्जियाँ उगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। जैसे गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, धनिया, इस विभिन्न प्रकार की सब्जियां आप लगा सकते हैं। गृहवाटिका में सब्जी लगाने का एक फ़ायदा यह है कि आपको ताज़ी सब्जियां मिल सकती हैं और आप साल भर अपने गृहवाटिका में सब्जी अगर लगाते हैं तो ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। और जो आप अपने हाथ से सब्जियों को लगाते हैं उनको खाने का आनंद कुछ और ही आता है। तो आज हम अपने जो यूनिट नंबर 1 में खड़े हैं, यहाँ पे कुछ सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियां लगी हुई हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। और दूसरा एक फ़ायदा गृहवाटिका में एक ये भी है कि जो आपका खाली समय होता है उसको आप अपने गृहवाटिका में उसकी सब्जियों की वीडिंग करने में, पानी देने में, रोग एवं कीट नियंत्रण में आप कर सकते हैं। तो आप अपने खाली समय का एक सदुपयोग भी कर सकते हैं गृहवाटिका में। तो आइए, वाटिका के लिए जो मिट्टी होती है उसके लिए सैंडी लोम सॉइल सबसे अच्छी होती है। इवन अगर आप लार्ज स्केल पे सब्जी की खेती करना चाहें तो सैंडी लोम सॉइल का चयन करें और जिसका पीएच 6.4 से 6.7 के आसपास हो तो वह पीएच मान सबसे सर्वोत्तम होता है। और मिट्टी जब भी आप इसकी सोइंग करें या बुआई करें, मिट्टी को अच्छे से तैयार करें, भुरभुरी करें और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छे से मिलाएं, और ताकि उसके पौधों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। रासायनिक खादों का कम प्रयोग करें, वो सर्वोत्तम होगा कि अगर आप जो है गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो सब्जियां बेहतर होंगी, उत्पादन अच्छा होगा। और ह्यूमन हेल्थ, ये हम आपको दिखाते हैं जो हमारी सबसे पहली फसल हमने लगाई हुई है, ये हम बताना चाहेंगे कि आप इसको दिखाएं। ये गाजर है, देख रहे हैं, गाजर के साथ हमने जो है ड्रिप सिस्टम की पाइप लगाई हुई है, ड्रिप सिस्टम है लगा हुआ। इसमें ड्रिप सिस्टम से बूंद बूंद करके पानी की सप्लाई होती है और इस जो कि बहुत ही बेनिफिशियल मेथड है। अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी की सप्लाई होती है जिससे पानी की बचत भी होती है और मैक्सिमम जो है वाटर यूज इफिशियंसी है इस सिस्टम में। तो गाजर है, इसका वानस्पतिक नाम डाकस कैरोटा होता है और यह पीएसी फैमिली से बिलोंग करती है। और आप देख रहे हैं कि ये मेढ़ पे उगाई गई है और इसमें सीड्स को लाइन से आप देख पा रहे होंगे कि लाइन बाय लाइन सोइंग करी गई है। लाइन से सोइंग करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको कल्चरल प्रैक्टिस करने में, जैसे बीड का मैनेजमेंट हो गया या डिजीज मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीज़ों में आसानी होती है। तो आपको अगर किसान भाई ऐसा करते हैं तो उनको ये फ़ायदा मिल सकता है। और गाजर है, गाजर का यूज जो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप सब्जी में करें, सूप में कर सकते हैं, सलाद में कर सकते हैं, मिठाइयाँ भी गाजर की विभिन्न प्रकार की बनती हैं। तो गाजर का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है हमारी लाइफ में, विटामिन ए कंटेंट भी ज़्यादा होता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये गाजर लगी हुई है। दूसरी जो हुई है ये आप देख पाएंगे, ये सलजम लगा हुआ है। सलजम, जिसका वानस्पतिक नाम ब्रैसिका रापा होता है, और ये भी आप सर्दी में उगा सकते हैं, कम समय में तैयार होने वाली फसल है। और इसमें भी हमने ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। ड्रिप सिस्टम लगाने से हमने आपको पहले ही बताया कि वाटर मैनेजमेंट अच्छा होता है, वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा होती है। और ये सलजम की जो वैरायटियाँ आती हैं, हम आपको बता दें, पूसा स्वर्णिमा है, पूसा कंचन है, इत्यादि वैरायटियाँ हैं। और आपको किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो अच्छी वैरायटी लेते हैं तो उनका उत्पादन और उनकी क्वालिटी भी सही होती है। जो पूसा लगा हुआ, पूसा का मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निकाली गई वैरायटी है जो कि नई दिल्ली में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसान हैं, अगर वो ऐसी ऑथेंटिक जगह से, जो प्रमाणित संस्थान, अगर वहाँ से वैरायटी लेते हैं तो उनका जो है उत्पादन अच्छा होगा और मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा फार्मर से कि वो अच्छे जगह से वैरायटी का चयन करें। और ये भी सलजम जो है 45 से 60 दिन में तैयार होने वाली फसल है, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और आप इसको भी वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं, सैलेड में यूज़ कर सकते हैं और कम समय में जल्दी उपज होती है। तो अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने किचन गार्डन में सलजम को भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं, ये फसल मूली की लगाई हुई है।
और मूली आप देख रहे हैं मेड़ पे लगाई गई है। मेड़ पे लगाने का एक एडवांटेज ये होता है कि इनकेस अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वहाँ पे भी मेड़ पे लगी रहेगी तो पानी इस पे नहीं लगने पाएगा, तो वो सुरक्षित रहेगी। और आप देख रहे हैं मूली ये जो भी है लगभग 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगी। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि मूली में वीडिंग करते रहें, क्योंकि अगर आपके खेत में खरपतवार हैं तो खरपतवार होने से जो आप न्यूट्रिएंट वगैरह डालते हैं वो पौधे, ये जो खरपतवार हैं वो न्यूट्रिएंट सब आपकी मूली को ना मिलने के बजाय ये खरपतवार उसको खींच लेते हैं अपनी तरफ, और इससे फसल को नुकसान होता है। तो सबसे पहले उसका मैनेजमेंट करें। वीड का भी मैनेजमेंट जरूरी है। अभी आप देख पा रहे हैं कुछ वीड्स दिखाई दे रहे हैं, इनका भी मैनेजमेंट आगे किया जाएगा। तो मूली जो है एक ठंडी में ग्रो की जाने वाली फसल है। आप जो है कर सकते हैं सीजन में, और अच्छा इनकम भी सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनका मैनेजमेंट अच्छे से करना है। कीट और रोग का प्रबंधन लगने से पहले आप ध्यान में रखें, प्रतिदिन खेतों की विजिट करें, और आप कर सकते हैं। और इससे जो है अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसके भी मूली के अचार भी बनाए जाते हैं, आप सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं। गृह वाटिका में सबसे अच्छा फायदा यही कि आपको अपने घर के आसपास काम मिलता रहेगा, और जो अपने हाथ से आप सब्जियां तैयार करते हैं उनका टेस्ट अलग होता है, खाने में अच्छा लगता है। आप चाहें तो उनको पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कर सकते हैं। आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना करें। गोबर की खाद हो गई या बायो फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों को करके आप जो वैरायटी के बारे में हम बताएं, जापानीज व्हाइट है, पूसा रेशमी है, पूसा चेतकी है। तो ये सब वैरायटी आप अपने जो है किचन गार्डन में आप लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे चुकंदर की। चुकंदर ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें जो है